बहुपद के ऑब्जेक्टिव के इस दूसरी क्लास में आज हम लोग 2020 के फर्स्ट सिटिंग तथा सेकंड सिटिंग में पूछे गए प्रश्नों का हल करेंगे। और देखिए ध्यान से कि पिछले साल यानी कि 2020 में जो है क्वेश्चन जो पूछा गया था किस प्रकार से पूछा गया है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले साल में इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। यहाँ पर आपको 12 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जिसमें से मैं आपको बारी बारी से सभी समझाने का प्रयास करूँगा। कृपया आप वीडियो में पूरा बने रहे। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला जो देखा गया बहुपद 8x + 14 का शून्यक है ना। इसमें से कौन इसका शून्यक है? तो हम जानते हैं कि बहुपद में शून्यक वही होता है जो x का मान निकलता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो बहुपद दिया गया है px, हम जो दिया गया बहुपद p(x) दिया गया है 8x + 14, 8x + 14। हमको ये रैखिक बहुपद दिया गया। रैखिक बहुपद जब भी आपको दिया रहेगा तब आप उसको क्या कीजिए, सिर्फ 0 के बराबर कर दीजिए शून्य के निकालने के लिए। 8x + 14 बराबर लिख दीजिए 0। और देखिए 8x बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो -14। और 8x है तो 8 को उधर भेज देंगे तो इधर जो गुना में है उधर जा क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो -14/8। 2 से दोनों कट रहा है, 2 से दोनों काटेंगे, 2 से कटेगा ये आपको 7 बार में, ये कटेगा आपको 4 बार में। अर्थात x बराबर आपका गया -7/4, -7/4। इसमें देखेंगे कि -7/4 कौन है, आपका बी ऑप्शन जो क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, -7/4। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दे, देखिए यहाँ पर अगर आप माइनस नहीं ध्यान अगर देते हैं तो +7 भी दिया, +7/4, इस तरह से आपको गलती हो जाएगा। जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाइए तो पूरा ध्यान से बना के देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में गलती कराने का अथक प्रयास किया जाता है कि इस तरह से क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन सेट किया जाता है कि आप गलती करें, लेकिन आप अगर ध्यान से बनाएगा तो आपको गलती नहीं होगा। अब इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद के शून्यक जो है, यानी कि कौन सा द्विघात बहुपद जिसका शून्यक क्या है, आपको 5 और -3 है। इसमें से कौन सा बहुपद जो है, चारों बहुपद में ऐसा कौन सा बहुपद जिसका शून्यक जो क्या होगा, आपको 5 और -3 होगा। यानी कि उसका x का मान निकालने पर क्या होगा, 5 और -3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शून्यक दिया गया है, अर्थात दिया गया अल्फा बराबर दिया गया है 5 और बीटा बराबर दिया गया है -3। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में गलती ज्यादा होने का चांस इस प्रकार से रहता है कि आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। यहाँ कहता है शून्यक दिया गया, यानी कि आपको अल्फा दिया गया और बीटा दिया गया। इसी में कहता है शून्यकों का योग दिया रहता है, तब आपको क्या रहता है, अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा दिया रहता है। यानी कि तब यहाँ पर जो है पहले हम क्या करेंगे, अगर शून्यक दिया गया है, अगर हमको पहले शून्यक दिया गया है तब हम क्या करेंगे, अल्फा + बीटा निकालेंगे। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 5 + -3, तो ये आपको हो जाएगा -3 हो जाएगा, फिर ये आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा × बीटा जो बराबर हो जाएगा 5 - 3 गुना के रूप में, ठीक है ना, हो जाएगा -15। अब जो है इससे पहले भी हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के लिए क्या लिखते हैं हम, तो द्विघात बहुपद के लिए हम लिखते हैं px = x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम मान रख देंगे अल्फा + बीटा का जो मान निकाले हैं वो, और अल्फा × बीटा, तो x² ये अपने स्थान पर, माइनस अल्फा + बीटा का मान देखिए तो 2 आया है, -अल्फा × 2 हो गया, फिर x हो गया, फिर प्लस आपको -15। देखिए यहाँ पर जो है अल्फा × बीटा माइनस में था और सूत्र में यहाँ पे प्लस है, इसलिए हम क्या कि इसको ब्रैकेट में घेर दें, ठीक है। अब जो है इसको हल कर देते हैं, x² -2x -15, ठीक है। तो यानी कि आपको px यानी कि बहुपद बराबर जो है ये आपको आ गया x² -2x -15। इसमें देखेंगे x² -2x -15, तो ये आपको पहला ऑप्शन में ही आपको मिल जाता है, समझ गए ना। आप मैथ में जब भी बनाइए तो बड़ा ऑब्जेक्टिव बड़ा चौकन्ना होकर के बनाइए, आपको प्लस माइनस में नहीं दिक्कत करना। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन यहाँ से इस अनुसार से क्या होता है, x² -2x -15 सही हो जाता है। अब दूसरा जो हो गया, अब तीसरा जो देखते हैं कि बहुपद, ये बहुपद दिया गया है ना, कहता है का घात है, इसका कारा घात है। घात कहने का मतलब इसका हाईएस्ट घात यानी कि अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात देखिए यानी कि आपको 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको बी ऑप्शन से हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा।
अब 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है, लिखा हुआ त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद दिया गया है के शून्यकों का योग क्या होगा। तो त्रिघात बहुपद है, इसमें शून्य की संख्या होगा 3 होगा, यानी कि अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा शून्यकों का योग, अर्थात पूछ रहा है यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा। आप जानते हैं पिछली कक्षा में हमने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b बटा a। इसको लिख दीजिए -b बटा a, और यहाँ पर -b यानी कि b क्या होगा, a क्या होगा, फिर से इसको थोड़ा देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद में जो है x³ का पावर 3 वाला जो होता है वो आपको a हो जाता है, पावर 2 वाला आपको b हो जाता है, और पावर 1 वाला क्या हो जाता है आपको c हो जाता है, और ये क्या होता है d हो जाता है। इस तरह से आपको -b के स्थान पर x² का गुना करना, तो ये जो है आपको -3 हो जाएगा। तो सूत्र वाला माइनस फिर -3 बटा a का स्थान पर यहाँ पर क्या है आपको 1, तो देखिए गुना होगा तो आपको प्लस हो जाएगा 3, अब नीचा में 1 है तो नीचा में 1 आपको नहीं लिखाएगा, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। तो इसमें देखिए तो 3 कहाँ में है ऑप्शन में, ऑप्शन बी में आपको क्या है 3 है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो जाता है। आप अगर यहाँ पर थोड़ा भी माइनस प्लस में दिक्कत कर दे तो आप -3 लगा सकते थे, इसलिए ध्यान से बनाया कीजिए हमेशा। फिर जो है 5 नंबर, यदि किसी द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दिया गया ना, ये बहुपद दिया गया के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद होता है तो जो है उसके अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटा a। तो इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा इसका गुणक, x² का गुणक a, फिर यहाँ पर जो है b हो जाएगा x का गुणक, और यह अचर पद क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो c हो गया आपको 8, अब बटा a के स्थान पर देखिए तो a का स्थान पर x² का गुणक के रूप में जो है आपको 1 है, तो 1 8 बटा 1 बराबर आपको 8। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा a में हो जाएगा 8, ठीक है, +8, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब जो 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल ना, शून्यकों का योगफल आपको 3 और गुणनफल क्या है -10 देगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन 2 में जो आपको कह रहा था सिर्फ शून्यक दिया गया था, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन 6 में दिया गया था शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया। अब जो है हमको यहाँ पर क्या दिया गया था, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 3, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया 3, और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया -10। ठीक है ना। अब जो है द्विघात बहुपद के लिए हम जानते हैं कि क्या लिखते हैं, द्विघात बहुपद px = हो जाता है आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है x² हो जाएगा आपको माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान जो दिया गया 3 दिया गया, तो 3 दिया गया है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया -10। ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आपको x² -3x -10, x² -3x -10। देखिए तो इसमें से कहाँ पर है x² -3x, लेकिन +10 है, x² इसमें तो -3 ही है, x² -3x -10। आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है। अब जो है निम्नलिखित में ये जो एक दिया गया बहुपद दिया गया के शून्यक कौन से, अर्थात इसको जो है मध्य पद तोड़ करके निकालेंगे तो इसमें जो है अल्फा और बीटा का मान क्या आएगा, इसमें से कौन सा इसका अल्फा और बीटा का मान आएगा। तो ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इसमें जो है रूट है, तो इस प्रकार के प्रश्न को तोड़ने के लिए मतलब बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, दिक्कत हो जाता है, तो देखिए आसानी से आप तोड़ सकते हैं। अब जो है हम इस बहुपद को यहाँ पर लिख लिया है, अब इसको तोड़ना है। तो आप जानते हैं कि साइड वाला दोनों गुना कर रहे तो -12x² हो रहा है, तो इसको जो है बीच वाले पद को भी ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, जिसको गुना करने पर -12x² हो जाएगा और जोड़ने घटाने पर -2√x होना चाहिए, मतलब -2√x होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लिख देंगे x² -3√2x प्लस 2√2x -12। ठीक है ना, यानी कि
-3 गो जो है मतलब जो है आपको +2 गो ना, यानी कि अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटता है, घट जाएगा तो आपको 3 गो रूट में से आपको 2 गो रूट घट जाएगा तो आपको 1 गो रूट 2 बच जाएगा ना। इसलिए आपको आप जो है गुना करके देखते हैं, गुना इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और रूट 2 गुना रूट 2 होता है। देखिए 3 दूनी हो गया आपको 6, और ई गुना के रूप में आपको 2 हो जाएगा, तो 12 x गुना x आपको x स्क्वायर, यानी कि -12 x स्क्वायर भी उड़ जाता है। अब इसको हम आगे बनाते हैं। ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा, ये दोनों में देखिए x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ बचेगा -3 रूट 2, -3 रूट 2, और ये दोनों में देखिएगा ध्यान से आपको कॉमन क्या आएगा, +2 रूट 2, +2 रूट 2, और यहाँ पर आपको बच जाएगा x और माइनस, अगर आप 3 रूट 2 लिख दीजिएगा ना, 3 रूट 2, अगर आप यहाँ 3 रूट 2 लिखिएगा तो इसको गुना कीजिएगा तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 2 तिया 6 रूट 2 गुना रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 फिर हो जाएगा, समझ गए ना। तो अब जो है दोनों मिल रहा है आपको x -3 रूट 2, और यहाँ बचेगा आपको x +2 रूट 2। अब इसको 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि x -3 रूट 2 बराबर लिख देंगे 0, तो x बराबर आपको हो गया +3 रूट अंडर 2 ना। अब इसको 0 के बराबर लिखें तो लिखेंगे x +2 रूट 2 बराबर 0, x बराबर -2 रूट 2। अब जो है x आपको जो है मान जो निकल का है, आपको एगो ये आया है, आपको एगो ये आया है, तो दोनों को देखिए ध्यान से, इसमें जो है कहाँ पे आपको ये मिलता है, तो आपको ये आपको यहाँ +3 रूट 2 है ना, यहाँ माइनस में, ये तो नहीं हुआ, आपको ये भी नहीं हुआ ना, आगे वो भी नहीं है, यानी कि आप देख रहे हैं तीनों ऑप्शन को देख रहे हैं, ये दोनों से आपको कोनो नहीं मिल रहा है ना, तीनों ऑप्शन में कोनो, लेकिन लास्ट में आपको लिखा इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये इसका क्या मतलब हो गया, इसका जो आंसर नहीं है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है। बहुत ही रेयर केस में आपको जो है इनमें से कोई नहीं सही होता, समझे ना, और अधिकांश अगर इनमें से सभी रहता तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें इनमें से सभी, खैर मैथ में इनमें से सभी भी आपको नहीं, साइंस में जो अगर आपको इनमें से सभी आपको नहीं रहता था, उसमें अधिकांश जो क्या, तो इनमें सभी सही हो जाता है। अब 8 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। द्विघात बहुपद x स्क्वायर 1/6 x -2 के शून्यक होंगे, यानी कि इसको जब हम x का मान निकालेंगे तो कौन शून्यक होगा, समझ गए, सभी में से कौन शून्यक होगा। तो इसके लिए हम जो है क्या करेंगे, इसी तरह क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ करके और निकालेंगे मान। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमने बताया था कि अगर आपको हर में चला आएगा कुछ, तो क्या कीजिएगा, उसी से सभी पदों में क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिए। जैसे 6 है तो 6 में सभी से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x -12, ठीक है ना। इसमें गुना कर दे 6 से क्यों किए, क्योंकि हर में जब आपको रहता है तब हम इस तरह से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। अब जो है x को जो है 2 भागों में तोड़ना है, कितना होना चाहिए, तो गुना करने पर 12 6 72 और जोड़ने घटाने पर +x होना चाहिए। इसको हम लिख लेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x -8x -12, यानी कि इसको 2 भाग में तोड़ दिए हैं। इसको अगर घटाएंगे 9 गो x में 8 गो x घट जाए, 1 गो x बच जाएगा ना, लेकिन गुना करेंगे तो 9 8 72 -72 x स्क्वायर पूर जाएगा, ठीक है। अब जो है दोनों में कॉमन आएगा 3x आएगा कॉमन, तो यहाँ पर आपको बचेगा 2x प्लस 3, और इसमें आपको -4 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, एक बार और लिख लेंगे 2x प्लस 3, फिर से इसको एक बार लिख लेंगे 2x प्लस 3 इंटू 3x -4, या आपको 2x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर आपको होगा -3/2, और फिर से एक बार लिख लेंगे, या आपको 3x इसके बराबर लिखेंगे, 3x -4 बराबर आपको 0 हो जाएगा, इसलिए आपको x बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस में /3, यानी कि ये दोनों देखिए ध्यान से कि आपको किस नंबर ऑप्शन में है। ए में देखिएगा तो 3 है, -3 है और 4 है, फिर बी में देखेगा तो -3/2 4/3, तो बी में क्या आपको -3/2 और 4/3, यानी कि ये ऑप्शन आपका बी जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
4/3। तो सी ऑप्शन देखिए कितना कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक है, अब जो है उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। आप बने रहिए वीडियो में। 9 नंबर प्रश्न जो है द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होगा ना। तो शून्यकों का योग निकालने के लिए हमको -b/a होना चाहिए, और इस रूप में दे दिया है। हमको द्विघात बहुपद जब कह रहा है, इसको हम क्या करेंगे, पहले गुना कर लेंगे, समझे ना, उसके बाद कुछ हल करेंगे। तो देखिए इस बहुपद को लिखते हैं यहाँ पर, px = हो जाएगा आपको बराबर, x से गुना करेंगे तो x गुना 2x होगा, तो 2x²। जब गुना होता है तो पावर जुड़ जाता है, और यहाँ पर जो आपको -5x -3 साइड में। अब कहता है शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। b का स्थान पर आपको हो जाएगा -5, यानी कि -5/a के स्थान पर क्या है 2। आपको हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा तो +5/2। तो +5/2 देखिए तो ऑप्शन में कहाँ है, +5/2 डी में जाकर के आपको हो जाएगा +5/2। ठीक है, +5/2 डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, अगला जो ये प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग आपको पूछा जाता ही है, समझे ना। तो इसमें आपको हम बताए थे कि बहुपद का पहचान करने का एक ही नियम है कि आप जो है कि देखिए कि अगर x को अगर रूट में रखा हुआ है, क्या है, x को रूट में रख दिया है, चाहे x को हर में रख दिया है ना, x पर चाहे पावर बट्टा में दे दिया है, समझ गए ना, अंश बटे हर के रूप में अगर पावर है, ठीक है ना। अगर x पर पावर माइनस है, समझ गए ना, इतना बात अगर आपको नजर आता है तो बहुपद नहीं है। x को रूट में रखा है, x को हर में रखा हुआ है, x पर पावर बट्टा में दिया है, x पर पावर आपको माइनस में दे दिया, कुछ भी रहेगा, -5 रहेगा, -7 रहेगा, कुछ भी रहेगा, माइनस, आपको बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें x ठीक है ना, यह x ठीक है, लेकिन यहाँ आकर के x को क्या किया है, रूट में रख दिया है। तो हम बताए थे x को कहीं पर भी रूट में रखा रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए कि पहले नंबर पर है x पर पावर क्या है, आपको बटा में है, सिर्फ आपको देखना बनाना बस, इतना, इससे आसान और कोई नहीं बहुपद में। हाँ, आपको जो है बटा में ये हो जाएगा, पावर जो आपको बटा में, तो ये भी नहीं होगा आपको। देखिए ये भी रूट में, रूटों में रख दिया, हरों में दे दिया, ये भी आपको क्या हो जाएगा, आपको ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए x जो है रूट के बाहर है, रूट जो है आपको दुइये पर है, x पर रूट नहीं है, यहाँ पर भी रूट है, तो ये रूट कहाँ पर है, सिर्फ 3 तक है, आपको x में रूट नहीं है। देखिए रूट में आपको यहाँ 6 दिया गया, हमको 6 से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ देखना x हमको अगर ये 4 नियम का पालन करता है तो आपको बहुपद नहीं होगा। अगर इसमें से मतलब आपको सभी नियम का पालन नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, आपको बहुपद होगा, तो आपको ये हो जाएगा आपको बहुपद ना। तो अब जो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन एक और यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए तो बहुपद नहीं है ना, इसमें इन्हें कहता है बहुपद है, इसमें कहता है कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें देख रहे कि इसमें पावर आपको दिया गया है ना 2, इस सब बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा। लेकिन बहुपद नहीं होने का जो है नियम कौन पालन कर रहा है, डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि ये इसको हर में रखा गया है, यानी कि बहुपद नहीं है। तो आपको ये हर वाला ऑप्शन से हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने का आपको 4 गो बात याद रखिएगा कि जब हर में लिख देगा x को नीचे में बट्टा में तब बहुपद नहीं होगा, x को जब रूट में लिख देगा तब बहुपद नहीं होगा, x पर पावर दे देगा बट्टा में तब वो बहुपद नहीं होगा, x पर पावर रहेगा कोनो माइनस में, समझे, ऋणात्मक संख्या, तब वो बहुपद नहीं होगा। 4 गो बात याद रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न आपको आराम से बन जाएगा। ठीक है, यदि बहुपद px का एक शून्यक, अगला प्रश्न है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px के निम्नलिखित में से किससे अवश्य भाज्य होगा ना, विभाज्य होगा। तो अगर कह रहा है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में कि अगर ये कोई बहुपद है का एगो शून्यक दिया गया 4, एगो शून्यक क्या दिया गया 4, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि इसका x का मान यानी कि अल्फा का मान दिया गया है 4, x बराबर जो है अल्फा बराबर क्या निकल गया था उसको 4, तब जो है इसमें से वह बहुपद किससे विभाजित हो जाएगा,
समझ गए ना। तो किससे विभाजित होगा, आप जो है इसको क्या कीजिए, x इधर आ चला क्या जाएगा, x माइनस हो जाएगा 4 बराबर 0, अर्थात x माइनस 4 से यह क्या होगा, विभाजित पूर्णता हो जाएगा। तो मान लिया कि कोई दे देगा आपको कि एगो शून्य के दिया गया 2/3, क्या दे दिया 2/3, हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे x बराबर 2/3। फिर इसको इधर कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा कि अगर ये बट्टा में है तो इधर आएगा तो गुना में 3x, और ये प्लस में रहेगा उधर तो आपको हो जाएगा माइनस में। इस तरह से x माइनस 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो रहेगा तो यहाँ पर हमको 4 देगा, 4 के अनुसार हमारा ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि x माइनस 4। तो देखते हैं x माइनस 4 किधर है, x माइनस 4। तो आशा करते हैं कि आपको ये 12 जो प्रश्न दिए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपको जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, अगर आप पूरी अच्छी तरह से आप देख लेते हैं तो जब आप एग्जाम माहौल में जाइएगा तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव ऐसा लगेगा कि हाँ उसको तो हम वहाँ पर देखबे किए थे, आप देखिएगा टिक मार दीजिएगा, बहुत मजा आएगा उस समय एग्जाम के वक्त। इसलिए आप जो है पूरा वीडियो क्या कीजिए, देखा कीजिए और ध्यान से देखा कीजिए, ताकि आपको एग्जाम हॉल में आपको एग्जाम ना लगे, बस छोटा सा आपको लगे कि हाँ गए थे 2 घंटा किसी तरह 3 घंटा और एग्जाम दे करके चल आए, हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस तरह से आपको फील होना चाहिए। अंत में एक बार फिर कहूँगा, यदि आपको अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। आज इतना तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।